उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज सैटरडे है और माँ शक्ति का आज दिन है। आज की रीडिंग होगी कि आपके लाइफ में माँ शक्ति जो है कौन सी ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से आपकी रक्षा और सुरक्षा करती हैं, कौन से ऐसे एनिमीज़ हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिससे माँ शक्ति, माँ काली जो हैं आपकी रक्षा करती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत से ऐसे लोगों को आपने कहते सुनी होगी कि मुझे शनि दोष है या फिर शनि ग्रह है। अक्सर आप सैटरडे के दिन में बहुत से ऐसे लोगों को आपने कहते सुनी होगी या फिर मानते भी हैं कि इस तरह की उनके साथ में कोई शनि दोष है। तो मैं बता दूं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जिन्होंने अपने स्ट्रगल्स किए हैं अपने लाइफ में और 25 इयर्स, 30 इयर्स, 32 इयर्स, 35 इयर्स से आप लगातार स्ट्रगल करते आ रहे हैं और आपको अगर सक्सेस, किसी भी फील्ड में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस नहीं मिली है, चाहे फाइनेंस को लेकर हो सकती है, आपकी फैमिली को लेके हो सकती है, अपने बिजनेस के ग्रोथ में हो सकती है, कोई भी किसी तरह की सिचुएशन अगर है और आपको लगती है कि आपके लाइफ में जो है शनि की ढैया है या फिर शनि की प्रॉब्लम्स है और लगातार कोशिशों के बावजूद भी अगर आपको कोई भी सक्सेस, ग्रोथ नहीं मिली है, तो इस साल 2024 जो है वो 8 से रूलिंग हो रही है और 8 जो है रिप्रेजेंट करती है शनिदेव को, जो काफ़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग को बताती है कि आप जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं मिलेगी। तो जिनके भी अगर आपको लगते हैं कि काफ़ी समय तक आपने अपनी लाइफ में वो सक्सेस, वो ग्रोथ नहीं देखी है, काफ़ी मेहनतों के बावजूद भी आपको अगर सक्सेस नहीं मिली है, तो उम्मीद रखिए कि इस साल आपको कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कैरियर में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, फाइनेंस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अबंडेंस जो कहिए कि सारी खुशियाँ जो है आपको मिल सकती हैं। क्योंकि अगर लंबे समय तक आपकी अगर ग्रोथ नहीं हुई है, लंबे समय तक आपको किसी भी फील्ड में अगर अबंडेंस नहीं मिली है, जिस चीज़ की आपने मेहनत कर रखी है, तो यकीन मानिए 2024 में आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि शनि का प्रभाव है आप पर, तो शनि जो हैं वो माँ काली के शिष्य हैं। माँ शक्ति की आप आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो। इसमें भगवान शनि देव भी आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। तो आपकी लाइफ में माँ शक्ति, माँ काली जो हैं आपकी लाइफ में किस तरह से आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन वो देती हैं, करती हैं और किस तरह के नेगेटिव लोगों से या फिर नेगेटिव ऊर्जाओं से आपकी रक्षा और सुरक्षा करती हैं। तो आज इस रीडिंग के टॉपिक्स भी यही है। तो जितने भी आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, ऊर्जाएं हैं, वो आपकी लाइफ से हटे और आपको सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की ओर ले जाए और आप और आपके पूरी परिवार जो हैं वो सेफ रहें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये जो मंत्र है वो माँ शक्ति, माँ काली की है और ये काफ़ी ही प्रोटेक्शन है आपके नेगेटिव ऊर्जाओं से आपको बचाने के लिए। और आपके आसपास भी कोई नेगेटिव एनर्जी के लोग, उनकी ऊर्जाएं जो आपके ग्रोथ को ब्लॉकेज, आपकी ग्रोथ को, सक्सेस को, खुशियों को ब्लॉकेज करते हैं, उनको वो हटाती हैं। आप जितने भी पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आपको नेगेटिव जो
ऊर्जाएं होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं वो आपको उस तरह के हाई वाइब्स में रहने नहीं देते हैं। तो आज मैं देखूंगी इसी पे टॉपिक के आपके जो माँ शक्ति जो है, माँ काली जो हैं, किस तरह से आपके लाइफ से वो नेगेटिविटी ऊर्जाओं से, उन नेगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, किस तरह से माँ शक्ति जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस रीडिंग में शिव शक्ति की एनर्जी हो और माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स हो, और उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मैं आपको एक्यूरेट मैसेज दे सकूं। तो ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी कभी देखें ये रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, किस तरह से मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, किन ऊर्जाओं से, किन नेगेटिव ऊर्जाओं से उनकी प्रोटेक्शन माँ शक्ति की मिलती है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, queen of wands, the high priestess, seven of swords, two of pentacle, two cards हैं, king of pentacle, the moon, थ्री ऑफ wands बॉटम में है। आपकी लाइफ में जो है माँ शक्ति, माँ काली जो हैं, वो आपको किस तरह के लोगों से, किस एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। डेफिनेटली माँ शक्ति के आप लोग या माँ दुर्गा के आप लोग उपासक होंगे, मानते होंगे, पूजा करते होंगे उनकी, तभी माँ शक्ति जो है इतने सारे नेगेटिविटी चीज़ों से आपकी रक्षा करती हैं। पहली बात तो ये है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके कोई भी रिलेटिव हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द में कितने लोग आपके लिए ऑनेस्ट हैं। आपके लाइफ में बहुत ही रसिंगली लोग जो है बिग फायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंडिंग में, चाहे आपके फैमिली के हों या फिर आपके फ्रेंड हो, चाहे कोई भी रिलेशन में आप हैं, आपके इर्द गिर्द जो है बहुत ही नेगेटिव लोग रहते हैं, जिससे माँ शक्ति जो है प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ आपके लाइफ में उन लोगों की वजह से होती हैं, जिससे माँ शक्ति, माँ काली जो है आपको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा ये, आपकी लाइफ में जैसे कहा कि मैं बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप भले ही सही बोलते हों, सही करते हों, लेकिन सारा ब्लेम जो है वो आपके ऊपर में डाल दी जाती है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके आपके ऊपर में लड़ाई और झगड़े की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। बट माँ शक्ति इनसे प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे लोगों से? वो चीटर, वो धोखेबाज।
आपने अपनी लाइफ में लोगों के लिए जो है सही वर्क करते होंगे, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा वर्क करते होंगे। जितने भी यहाँ कार्ड्स आए हैं कोई भी सही तरीके से नहीं है आई है। आप अगर देखा जाए तो सिर्फ एक किंग ऑफ पेंटिकल है जो आपकी तरफ में फेवर करती है, क्योंकि आप सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं, सभी के लिए सोचते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। बट आपके लिए मेल हो या फीमेल हो, बट आपके लिए हर कोई चीट कर जाता है आपकी लाइफ से। काम निकलने के बाद आपके लाइफ से वो लोग भाग जाते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो इल्यूज़न पैदा करते हैं, जो लड़ाई क्रिएट करवाते हैं और आपके लाइफ में ज़बरदस्ती वो एंट्री करते हैं। आप ना चाहते हुए भी वो एंट्री करते हैं और उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके वो निकल भी जाते हैं। आपके जो सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं, जितने मैं कहूँ कि बहुत ऐसे लोग रहते हैं, गिने चुने ऐसे लोग हैं जो आपके लिए लॉयल हैं, बट ज़्यादातर आप देखिए तो चीटरों की संख्या ज़्यादा है। आपके साथ में जो भी फ्रेंड रहें, जो भी आपके नेगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में हैं, आपके साथ में प्रिटेंड ऐसा करते हैं जैसे कि वो आपके साथ में बहुत ही लॉयल हैं, बट सिक्रेटिव रहते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आप खुद जान सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, चाहे आपके घर के फैमिली भी क्यों ना हो। ऐसे टॉक्सिक पर्सन भी नेगेटिव रहते हैं जो आपको काम निकाल के साइड हो जाना, इस तरह के लोग भी फैमिली में भी रहते हैं। और फ्रेंड तो होते ही हैं, बहुत कम ही ऐसे फ्रेंड हैं आपके जो कि आपका सपोर्ट करते होंगे। सीक्रेटिव माइंड मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्ड्स यहाँ पे नहीं आई है जो आपके लिए लॉयल्टी रखते होंगे। जो भी फ्रेंड रहे होंगे, जो भी नेगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में हैं, वो हमेशा ही ड्विल माइंड्स में रहते हैं, जिससे आपका जो है माइंड जो है वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं आप, क्योंकि वो आपके साथ में वो चीज़ बताते हैं, वो चीज़ करते हैं, वो चीज़ आपको सुनाते हैं, वो चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि रियलिटी नहीं होती है। आप उस पर बिलीव करते हो जो वो दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सीक्रेटिव माइंड में रहते हैं। बहुत ही छुपाने वाली सीक्रेटिव लोग होते हैं आपके आसपास में। वो आपके सक्सेस में भी खुश नहीं हो सकते हैं, आपके ग्रोथ में भी खुश नहीं हो सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने फ्रेंड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अपने फैमिली में भी आप बहुत बिलीव करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने सराउंडिंग में जिस तरह से दिखाते हैं तो प्रिटेंड करते हैं, तो आपको लगती होगी कि वो मेरे लिए सबसे खास इम्पोर्टेंट है। कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपकी, इसमें लव पर्सन भी हो सकते हैं। तो वो जो है आपको सिक्रेटिव वो हर बात को रखते हैं, छुपाने वाली है, क्योंकि छुपाने वाली में आपका दो कार्ड आई है, द मून। आप कभी भी अपनी लाइफ में सही लोगों को पहचान नहीं सके हैं। आप अपने लाइफ में ना तो अपने लाइफ में आप बैलेंस बना सके हैं, मेंटली और इमोशनली। इसी में आपको बहुत कोई धोखा दे गए, इन्हीं में आपको बहुत कोई चीट कर गए। मौका मिलने पे उन्होंने आपके फ़ायदा उठाए, जब काम निकल गए तो वो चीटिंग करके आपके लाइफ से चुपके से निकल गए। और बदले में आपको दे दिए लड़ाई और झगड़े, उलझन, मेंटल स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट,
ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये आपके लाइफ में वो देगा। इतने सीक्रेटिव और इतने छुपे हुए इंसानों से माँ शक्ति जो है आपको, उन चीटरों से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, इतने सारे लोगों से। अब क्या है, आप जिस चीज़ को आपने फेस किया है, उस चीज़ को, जिस भी लोगों को, इस तरह के नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने ऊपर उन सब को अट्रैक्ट किया, आप सब कुछ हो जाने के बाद आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आप लाइफ में अकेले पड़ गए हैं या अकेले पड़ जाते हैं। या तो आप अकेले पड़ गए हैं या तो फिर आप अकेले पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि आपके जो पास्ट के जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं या फिर नेगेटिव लोग हैं, लोग तो यहाँ टोटल ही लोग ऐसे हैं जो आपके फेवर में, कोई भी ऐसा नहीं रहता होगा जो कि आपके खुशियों से खुश होता होगा, आपके सक्सेस से खुश होता होगा, आपके ग्रोथ से खुश होता होगा। डेफिनेटली आपके जितने भी आपके सराउंडिंग में आए हैं, वो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा लेने के लिए ही आपसे जुड़े, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशली हो, चाहे किसी भी तरीके से आपसे फ़ायदा उनको चाहिए थी, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट हुए, आपसे जुड़े, लेकिन आपकी लाइफ में बर्बादी के सिवा और कुछ उन्होंने नहीं दिया। मेंटल स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्ब, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, लॉयल्टी कुछ भी नहीं है। लॉयल्टी कोई भी लोग आपके लाइफ में नहीं मिले हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। माँ शक्ति, माँ काली, आज सैटरडे है और रीडिंग कर रही हूँ आपके लाइफ में जो भी, जिनके भी साथ ये रेजोनेट कर रही है मेरी ये वीडियो, जो भी व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप सतर्क हो जाइए, अवेयर हो जाइए। अभी तक अगर नहीं हुए हैं तो आप अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप ना चाहते हुए भी आपके टॉक्सिक फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव लोग, नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जो आपके ग्रोथ को रोकेगी, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस को रोकेगी, आपको मेंटली स्ट्रेस दी जाएगी, आपको टॉर्चर की जाएगी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी लाइफ में कभी भी अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप जितने भी यहाँ कार्ड्स आए हैं, मैं ये डेफिनेटली ये पिक कर पा रही हूँ कि जिस तरह के कार्ड की एनर्जी बता रही है, आप ना चाहते हुए भी, मेरे जो व्यूवर्स, जहाँ जो कोई भी आप देख रहे हैं, वो एक प्योर हार्ट के सोल हैं। मैं बता दूं, आप में ऑनेस्टी है, आप एक लॉयल पर्सन हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप लॉयल पर्सन हैं। आप किसी के साथ आप बुरा नहीं करते हैं, ना करने के लिए सोच सकते हैं, आपके दिमाग में किसी के लिए बदले की भावना नहीं आती है, बट आपके सराउंडिंग में सही लोग नहीं हैं। आप किससे रेजोनेट हो रही है, आप अपने तरफ से आप लीजिए। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिसके सराउंडिंग में ऐसे लोग डेफिनेटली हैं। एक भी ऐसा कार्ड नहीं आई है जो कि सही हो आपके लिए। माँ शक्ति जो है, माँ काली जो है, आपको इन्हीं लोगों से, इन्हीं नेगेटिव ऊर्जाओं से, इन्हीं नेगेटिव लोगों से, इन्हीं टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इतना हेवी ये जो रीडिंग है, इतना हेवी है कि इतने नेगेटिव आपको टॉर्चर की गई होगी आपके लाइफ में, कुछ ऐसी आपके लाइफ में घटनाएं हुई है कि आप ना चाहते हुए भी आपके लाइफ उथल पुथल मची हुई है, या उथल पुथल हो चुकी है। आप ना चाहते हुए भी ये सोचते होंगे कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रही है। आप कभी भी किसी से उलझना नहीं चाहते होंगे, आप किसी से भी आप लड़ना नहीं चाहते होंगे, कहीं से भी आप
प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहोगे, किसी भी उलझन में आप फंसना नहीं चाहते होंगे, बट आपके लाइफ में वो चीटर लोग आए, उलझने पैदा किए, लड़ाइयाँ भी हुई और हो भी रही होंगी। आप इससे बहुत ही स्ट्रेस हैं, क्योंकि आपके लाइफ में इतने टॉर्चर आपको दी गई है कि ऐसे ऐसे टावर मोमेंट आपके लाइफ में आते गए हैं। ये एनर्जी पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, ये सही बात भी है। आप अपने लाइफ में ये टावर मोमेंट को आप झेल नहीं सके हैं, आपको समझ में नहीं आती होगी कि बार बार एक ही साइकिल कैसे रिपीट हो रही हैं। टावर मोमेंट, टावर पे टावर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे इन टावर मोमेंट्स आने की, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आती गई, आप बैलेंस बना नहीं सकें, आप बैलेंस बना नहीं सकें। तो माँ शक्ति जो है, माँ काली जो है, आपके लाइफ में जो है आपको बैलेंस बनाने के लिए आपको बोल रही हैं या आपको मैसेज दे रही हैं कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। आप एक प्योर सोल बंदे हैं, वो डिवाइन के बंदे हैं, जिसमें एंजल्स की प्रोटेक्शन है। सच्चे अच्छे लोगों में ईश्वर की कृपा होती है। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं जो कि इस लालची भरी दुनिया से कोई लेना देना वास्ता नहीं होती है, वो उन्हें कुछ भी पता नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन जो है वो ईश्वर खुद करते हैं। तो कहते हैं ना कि छोटे बच्चे में ईश्वर का वास होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा उस समय इस जो फिजिकल वर्ल्ड है इससे उसे कोई लेना देना नहीं, उसकी उतनी बुद्धि जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है, वो एक मासूम बच्चा होता है। तो इस तरह से आपका एक प्योर सोल है ना। इसीलिए वो ईश्वर भी, जितने भी इतने सारे नेगेटिव लोग आए आपकी लाइफ में, वो चीटर आपके साथ में चीटिंग करके चले गए, चाहे वो मेंटली चीटिंग किए, आपके लव लाइफ में चीटिंग किए, आपके फाइनेंस को लेके चीटिंग किए, आपके बिजनेस में चीटिंग किए, जिस भी फील्ड में आपसे चीटिंग की तो गई है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और ये लोग खुद आपके लाइफ में एंट्री किए हैं ज़बरदस्त। आपके साथ में हमेशा कभी भी सच्चा रूप दिखा के नहीं रहते हैं, वो मुखौटा पहन के रहते हैं। आपके लाइफ में वैसे लोग हमेशा सच्चा रूप में नहीं रहते हैं, वो नेगेटिव एनर्जियां जो रहती है मुखौटा ओढ़े रखते हैं आपके सामने में। तो टू बी अवेयर, माँ शक्ति, माँ काली जो हैं अवेयर कर रही हैं। अभी भी आप अपनी इंट्यूशन का सुनिए, अपनी इंट्यूशन का सुनिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं है। हर एक की बातों में आप विश्वास मत कीजिए। जो आपके लाइफ में अगर आ रहे हैं कोई भी, तब भी आप अवेयर रहिए। आपके वर्क में भी अगर आपको कुछ भी ऐसे सिचुएशन बन रही है, काम के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, आपके फाइनेंस को लेकर या आपके खुद पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आप अवेयर रहिए, आप अपने इंट्यूशन का सुनिए। जब तक आप अपने इंट्यूशन का नहीं सुनेंगे, अपने दिल की, आपके इनर वॉइस को आप नहीं सुनिएगा, तब तक आपकी लाइफ में इस तरह के चीटर और धोखेबाज लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मतलब निकाल के आपके लाइफ में जाते रहेंगे। लेकिन माँ शक्ति जो है उन सभी को कट कर रही हैं। जस्टिस आपको माँ शक्ति, माँ काली ज़रूर दे रही हैं। आपके लाइफ में कुछ के दो ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि आपके लाइफ में किसी फीमेल का भी इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ दो ऐसे कार्ड हैं जिसमें फीमेल की एंट्री हुई है आपके लाइफ में, और वो है एक हाई प्रिस्टेस और दूसरा है एक क्वीन ऑफ वांड्स। काफ़ी मैनिपुलेटिव लेडीज़ हैं वो, काफ़ी सीक्रेटिव लेडीज़ हैं वो। अब वो आपके लव्स वन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जो आप पर हुक्म चलाते हैं, उनकी चलती होगी।
ये भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में फीमेल की एंट्री है, और वो भी ऐसे फीमेल की एंट्री है जो कि सिक्रेटिव माइंड की हैं। अब ये कोई भी हो सकती हैं, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन सी लेडीज़ हैं जो कि डोमिनेटिंग है, आपके लाइफ को कंट्रोल करके रखती हैं, ठीक है, और सिक्रेटिव भी हैं, मैनिपुलेटिव भी हैं, जो आपको सही चीज़ नहीं बताती हैं, दो सिचुएशन में आपको जगल कराती हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आती है कि ये इंसान का रियलिटी जो फेस है वो सही है या फिर कुछ अलग है। डेफिनेटली वो अलग है। वो लेडी आपके लाइफ में जो भी हैं वो सिक्रेटिव माइंड की हैं, आपसे छुपाती हैं, आप पे कंट्रोलिंग भी हो सकता है कुछ के। और कुछ ऐसे फीमेल हैं जो कि आप पे ब्लैक मैजिक भी करी हैं। यस, ब्लैक मैजिक भी करी हैं। हो सकता है आप वेल्दी पर्सन हो, किसी भी तरीके से आप फाइनेंस में अच्छे हो, तो वो उनको नीड चाहिए, आपके पैसे के ऊपर में उनका ध्यान है, और साथ ही आप पे कंट्रोलिंग नेचर उनकी है। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, तो कोई ऐसा दूसरी फीमेल्स की भी हाथ है। यानी अगर आप अपने वाइफ को आप लीजिए या फिर आपके कोई पर्सन हैं, तो उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, जो आपके कनेक्शन में जो है इन्वॉल्व है। मतलब आपके पर्सन के नेगेटिव पर्सन जो टॉक्सिक आपके रिलेशन है उनसे वो इन्वॉल्व हैं, और उनसे मिल के आप पे ब्लैक मैजिक की गई है। इसलिए मैंने कहा कि अपनी एनर्जी को बचाइए और ऐसे टॉक्सिक डेंजर लेडीज से बचिए, और इस तरह से प्रोटेक्शन आपको माँ कर रही है। ऐसे क्योंकि ये एनर्जी किसी अच्छे इंसान पे कितने दिन तक रहेगी। आप अगर किसी अच्छे पर्सन पर आप इस तरह का घटिया काम अगर करोगे, कितने दिनों तक काम करेंगे। इतने लोग स्वार्थी हो जाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी से भी खेल जाते हैं। ये आज के फिज़िकल वर्ल्ड की रियलिटी है कि पैसे को ऊपर रख के लोग किसी की लाइफ से भी खेल जाते हैं। तो जस्टिस जजमेंट का दूसरा नाम माँ शक्ति, माँ काली है। आप जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, ठीक है। तो इस तरह की नेगेटिव अगर आपके सिचुएशन अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। इस तरह की अगर आपको लगता है कि आप में लाइफ में इस तरह का आप अगर अनुभव करते हैं, आप इस तरह का आपको लग रही है कि आपके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट है, तो बेहतर होगा आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को बचाइए। अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो पैसा क्या काम आएगी। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं वो, चाहे जितने भी इस तरह के नेगेटिव फीमेल से आपको प्रोटेक्ट की जा रही है माँ शक्ति के द्वारा, माँ काली के द्वारा। वो न्याय की देवी हैं, उनसे कुछ छिपता नहीं है। कलयुग की जागृत देवी हैं। आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। अगर उन्होंने गलत बीज बोया है, कांटे लगाए हैं, तो फल की उम्मीद कभी ना करें।
आपको उसी तरह का रिएक्शन और एक्शन देखने के लिए मिलेगी। कोई भी इस तरह के घटिया काम नहीं करनी चाहिए किसी की भी लाइफ में, किसी की भी ज़िंदगी से। लेकिन लोग अपने स्वार्थ, अपनी लालच, अपनी इच्छाएं को पूरी करने के लिए हद पार कर देते हैं। ब्लैक मैजिक भी करी हैं, वो सीक्रेटिव माइंड की लेडी है। अवेयर रहिए वैसे लेडी से, क्योंकि डेफिनेटली आपके लाइफ में उनको आपसे कुछ चाहिए, चाहे इमोशनली चाहिए, फाइनेंशियली चाहिए, पैसे चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो लेडी जो है आपको कंट्रोल करके रखना चाहती हैं। सीक्रेटिव हैं, कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं बताती हैं, छुपा के रखती हैं। जितना वो धरती के ऊपर है उतना ही वो धरती के नीचे भी है। याद रखिए, जितना वो ऊपर धरती के ऊपर वो दिखती है ना, उतना वो नीचे धरती के अंदर भी है। यानी कि आप उसकी रियलिटी पता भी नहीं कर सकते हैं कि वो है तो क्या है। तो बच के रहिए, क्योंकि अब कुछ ऐसे पर्सन हैं जिसके ऊपर में ब्लैक मैजिक की गई होगी। अब ब्लैक मैजिक क्यों की जाती है? उस पर्सन से कुछ ना कुछ उनको चाहिए, इसलिए की जाती है, और इसलिए आप उनके कंट्रोल में हैं, ताकि वो आपके ऊपर में हुक्म चला सके, जैसा वो चाहे वैसा वो करवा सके। टू बी अवेयर। अब इस तरह के लोगों से आपको माँ शक्ति जो है वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। जस्टिस एक ना एक दिन आएगी। अपना इंट्यूशन का सुनिए। अभी भी अगर है तो बचिए, और अगर जानते हैं तो उनसे हटिए। जब ये जजमेंट जब आ गई तो माँ काली की जजमेंट होगी, और आपके इस तरह के जो नेगेटिव जो अराउंड में आपके हैं उनको वो कट करेंगी, और लाइफ में विक्ट्री ज़रूर आएगी। क्योंकि बार बार टावर मूवमेंट आना, बार बार लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट होना, हर कोई आपसे चीट करके चला गया, हर कोई झूठा और मक्कार निकला, जो कि आपको डुअल फेस में रखा, चाहे कोई भी हो। आप अपने सिचुएशन अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि वो आपके आसपास सराउंडिंग के कौन लोग हैं। ठीक है, हमेशा दो सिचुएशन में उन्होंने आपको फंसाए रखा है। आप बैलेंस, जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाएंगे, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं होगी, आपको विक्ट्री नहीं मिल पाएगी। आप अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस में लाइए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। उन सिचुएशनों से आप बाहर निकलेंगे, उन नेगेटिव लोगों से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि जजमेंट माँ काली ज़रूर करेंगी। उन जो डोमिनेटिंग, जो कंट्रोलिंग पावर आपके ऊपर में जो फीमेल की हैं, उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे दो दो कार्ड आई है, तो कुछ के ऐसे पर्सन जो काफ़ी सीक्रेटिव हैं और सीक्रेटिव के अलावा अपने पर्सन पर ब्लैक मैजिक करी हुई हैं, जिससे वो अपना हुक्म चला सके, जिससे उनकी नीड पूरी हो सके। तो इन सब से निकलने के लिए माँ शक्ति की आप प्रार्थना करिए कि आपको इन नेगेटिव ऊर्जाओं से वो निकाले, और माँ शक्ति आपको प्रोटेक्शन भी कर रही हैं इनसे बाहर आने के लिए। क्योंकि ये काला पीला जादू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। अगर आप एक सच्चे और अच्छे इंसान पर इस तरह का कोई भी घटिया काम अगर कोई करता है, तो ऊपर वाले की जो पावर है उसके आगे ये काला पीला कुछ भी नहीं है। आप अगर अच्छे बंदे पर, अच्छे लोगों पर आदमी इस तरह का अगर कोई काम करता है, तो उसका कर्मा भी उस इंसान को भुगतना पड़ता है, और कर्मा भोगने के लिए तैयार भी रहनी पड़ती है उनको, और
उनकी जब लाठी पड़ती है तब देखने लायक भी होती है, क्योंकि कोई भी इंसान इतने सारे प्रॉब्लम की जो भी ऊर्जाएं निकली हैं वो बहुत ही हेवी है, और अब किससे रेजोनेट कर पाएगी वो अच्छी तरह से आप समझिए इस बात को कि आपके सराउंडिंग में जो है अच्छे लोग नहीं हैं। सिंपल सी बात है, आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग नहीं हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है उनकी। आप ना चाहते हुए भी वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जिससे आप की जो है मेंटल जो पीस है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे, भगोड़े और चीटर लोग का सामना आपको करनी पड़ रही है, और ऐसे ही लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लॉयल्टी क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हैं, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं। आप सिर्फ देना जाने हैं, लोगों के लिए करना जाने हैं, जिसकी जो है लोगों ने काफ़ी मौका का फ़ायदा उठाए हैं और ये उठाते जा रहे हैं, चाहे वो घर के लोग हों या फिर आपके फ्रेंड के लोग हैं। सिंपल सी बात है, टू बी अवेयर। माँ शक्ति आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, ऐसे सच्चे और नेक दिल बंदे के लिए जो है माँ शक्ति जो है प्रोटेक्शन कर रही है। आप अपना इंट्यूशन का यूज कीजिए और बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों से आपको माँ शक्ति जो है वो प्रोटेक्शन कर रही हैं, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, खुशियाँ आए। उस यूनिवर्स पावर्स की भी मैं वन मैसेज ले लेती हूँ। माँ शक्ति प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं इतनी हेवी और इतनी नेगेटिव एनर्जी उन लोगों के सराउंडिंग में है, प्लीज़ प्रोटेक्ट करें, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह फील कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे ऊर्जाओं को मैंने झेल रखा है, ऐसे ऐसे नेगेटिव एनर्जी को मैंने झेल रखा है। आप अगर सही लोग हैं और सही लोगों पे ये ज़्यादा हेवी करती है। मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि जो प्योर बंदे होते हैं, साइकिक पर्सन होते हैं, और जिनका जो है सच्चे इंसान होते हैं, जो लोगों को देना चाहते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाने वो नहीं जानते हैं। अगर वो ईश्वर के सच्चे अच्छे नेक बंदे हैं और वो इंट्यूटिव हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को देना जानते हैं और साइकिक हैं, है ना, दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं उनके आगे पीछे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। मुझे नहीं पता है कि बार बार ये कार्ड क्यों निकल रही है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। अब खुद से लीजिए, ये यूनिवर्सल मैसेज है, आई वांट टू ए फ्रेश स्टार्ट विथ यू। ये मैसेज बार बार यूनिवर्स दे रही है, यानी कि कोई तो ऐसा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई तो ऐसा है जो आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। अपनी जीवन की एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ में। यानी अगर 4 ऑफ वांड्स भी आई है, आपके साथ में सेलिब्रेशन वो इंसान करना चाहते हैं, आपके साथ में शायद मैरिज करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहती है। बार बार ये कार्ड रिवील होना कोई मामूली बात नहीं है कि इतने सारे कार्ड्स में आपके सामने मैंने निकाला है, इतने सारे कार्ड्स में यही कार्ड्स का आना कोई मामूली बात नहीं है। कुछ तो ऐसा मैसेज वो डिवाइन पावर, वो यूनिवर्स, माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी दे रही है, जो कि और वैसे भी अगर मैंने फिर मेरे इंट्यूशन बता रही है कि शिव शक्ति की एनर्जी है। मैरिज के 2 कार्ड आए हैं, देखिए, 4 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ वांड्स। ये भी मैरिज के कार्ड हैं, ये भी मैरिज के कार्ड हैं, और ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, 1 नंबर,
आई वॉन्ट टू ए फ्रेश स्टार्ट विथ यू। कोई तो ऐसा पर्सन है, मेल हो या फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, कोई तो ऐसा पर्सन है जो अपनी आपके साथ में एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करना चाहता है, मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, स्टेबल ऑफर वो देना चाहता है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, ये कंफर्म है। ये यूनिवर्सल मैसेज तो है। आप 4 of Wands है, यानी कि आपको 11 एंजल्स नंबर्स दिखती होगी। अगर ऐसा कुछ है और जिस तरह की ये नेगेटिव ऊर्जा अगर आई है, और टेम्परेंस की भी कार्ड है, यानी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी, कुछ बंदे ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स, कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं, शिव शक्ति की जर्नी में आप हो सकते हैं, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर पास्ट में वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को उसने अपनाया था या चले गए थे, तो डेफिनेटली है कि वही इंसान कम बैक कर रहे हैं आपके लाइफ में। वो एक फ्रेश स्टार्ट आपसे करना चाह रहे हैं लॉयल्टी के साथ, क्योंकि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कम बैक कर आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं लॉयल्टी के साथ। क्योंकि एक ही कार्ड बार बार आना कोई साधारण बात नहीं है। ये भी मैरिज की कार्ड है, विक्ट्री चाहते हैं अपने रिलेशन में, इसीलिए ये चीज़ आई है। कोई तो ऐसा पास्ट का इंसान है जो कम बैक करना चाहता है आपकी लाइफ में, वो भी स्टेबल ऑफर के साथ। मैरिज का प्रपोजल वो इंसान आपको देना चाहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आपके लाइफ में वो यूनिवर्स पावर भी है जो जजमेंट कर रहे हैं, और जजमेंट न्याय का होता है। शनि देव भी न्याय के ही देवता हैं, और माँ काली भी न्याय की ही देवी हैं। तो माँ शक्ति, माँ काली जो हैं, आपको आपके रिश्ते में भी न्याय दे रही हैं, और इस तरह के चीटर लोगों से भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। शिव शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे चीटरों से, और आपको आपकी खुशियाँ देर सवेर आपको मिल रही हैं। शनि देव की भी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। जितने लंबे समय तक आपने मेहनत की है, तो वो भी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही है। बॉटम में है आई हैव ए प्रोटेक्ट यू, कंफर्म है। वो ईश्वर माँ शक्ति जो है आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, हर नेगेटिव ऊर्जा से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, हर वो नेगेटिव लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो माँ शक्ति को बारंबार प्रणाम करिए, माँ शक्ति को ग्रेटिट्यूड कीजिए, उनको धन्यवाद कहिए, थैंक यू कहिए कि हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। चाहे जितने भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल हो आ जाएं, जितने भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको वो हटा रही हैं। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आपसे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको भी माँ आपके लाइफ से हटा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे चीटरों और धोखे देने वाले लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो ड्विल माइंड में खेलते हैं आपके साथ में, इमोशंस के साथ, है ना, फाइनेंस के साथ, तो उनको भी आपके लाइफ से हटा रहे हैं। जो मुखौटे ओढ़े लोग जो है आपकी लाइफ में बार बार आते हैं और दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके लाइफ में बहुत ही लॉयल हैं, बट वो लॉयल नहीं हैं। तो आपको वैसे लोगों से माँ शक्ति, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वैसे डोमिनेटिंग लेडीज़ जो हैं, जिन्होंने आप पर जो ब्लैक मैजिक की है, आप पे कंट्रोलिंग कर रखी हैं किसी न किसी वजह से आपके फ़ायदा उठाने के लिए, तो उससे भी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उन्हें याद कीजिए। एक बार आप सोने से पहले एक बार उनको याद कीजिए, उनसे बोलिए,
उनसे प्रार्थना और प्रेयर कीजिए कि ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे नेगेटिव ऊर्जाओं से, है ना, अगर आप किसी भी नेगेटिव ऊर्जा, जैसे ये सारे नेगेटिव लोग हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी तो आप पे छोड़ी गई है, जिससे आपकी माइंड जो है डिस्टर्ब हुई है। आप हो सकता है आप फिजिकली भी डिस्टर्ब हुए होंगे, हो सकता है आप बीमार होंगे, आप बार बार बीमार होते होंगे। तो बीमार होने की वजह भी यही है कि आप पे जो है ब्लैक मैजिक की गई है, इनका भी असर है, जिससे आप लगातार बीमार हो रहे हैं, आपका कोई भी चीज़ अच्छा नहीं चल रही है। तो इस तरह की हाई प्रेस्टिस डोमिनेटिंग लेडी हैं, सीक्रेटिव लेडीज़ हैं, जिसको आपसे कुछ ना कुछ मतलब है और आपको मेंटली, फिजिकली हर तरह से नुकसान चुकानी पड़ रही है। आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है होगी, बहुतों के जो है लाइफ स्मूथ नहीं होगी। तो माँ शक्ति को एक बार सोने से पहले प्रेयर कीजिए कि आपके लाइफ से इस तरह के लोग, नेगेटिव ऊर्जाएं जो है आपकी लाइफ से हट जाए और माँ शक्ति आपको प्रोटेक्ट करे। हो सकता है उनके अगर मंत्र अगर आप जानते होंगे तो उसका उच्चारण करें और उनसे प्रार्थना करिए कि ऐसे नेगेटिव लोग और ऐसी ऊर्जाओं से आपको प्रोटेक्ट करें और आपकी लाइफ से जो है दूर करें, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली आए, आपकी खुशियाँ आपको मिले, सुकून से रहें, आपको पीस मिले, आपके काम अच्छे से बने, आपके फैमिली अच्छे से रहे, आप अच्छे से रहें। जब आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, आप मेंटली पीस आप सही नहीं रह पाएंगे, तो आप लाइफ में क्या ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी अगर जिसके भी रहेंगी तो डेफिनेटली वो इंसान डिस्टर्ब ही रहेगा। तो इनसे माँ शक्ति, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। उनको एक बार आप इन्वोक कीजिए, उनको एक बार आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ से वो नेगेटिव ऊर्जाएं को दूर रखें। मंत्र जानते हैं तो आप उनका मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या उन्हें स्मरण कीजिए। सामने में अगर आसपास अगर उनकी मंदिर है, माँ दुर्गा की मंदिर है, माँ काली की मंदिर है, तो आप विजिट कीजिए, जाइए वहाँ पे, प्रार्थना कीजिए उनको कि ऐसे नेगेटिव ऊर्जाओं से आपको दूर रखें। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू, यानी कि माँ शक्ति, माँ काली आपकी प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिस भी स्थिति परिस्थिति में है आपको माँ शक्ति प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगी, जिससे आप चाहते हैं। यानी आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई अबंडेंस चाहते हैं, उसमें भी फ्रेश स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी रहें, खुश रहें और औरों को भी हैप्पी रखें। अपनी एनर्जी को बचा के चलिए। ऐसे लोग, ऐसे टॉक्सिक लोगों को आप पहचानने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन पावर को आप। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।